हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 9 के सेकंड वीडियो देखेंगे। तो अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दे रहे हैं, वहां पर आप जाकर देख लें। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते थे। तो कल हम लोगों ने 1 से 15 तक क्वेश्चन डील किया था। आज 16 से जितने भी क्वेश्चन आगे थे उसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, भीमराव अम्बेडकर बीए कब पास किए थे। तो भीमराव अम्बेडकर कब बीए पास किए थे? 1910 में किए थे, 1912 में किए थे, 1915 में किए थे, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर बीए पास किए थे 1912 में किए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आप आंसर कमेंट में कर सकते हैं। भीमराव आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? तो भीमराव आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? तो अलीगढ़ गए थे, जापान गए थे, रूस गए थे या अमेरिका गए थे? तो भीमराव आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। भीमराव किस स्टेट के तालीमी वजीफे पर तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गए थे? तो किस स्टेट के तालीमी वजीफे पर गए थे वो अमेरिका आला तालीम हासिल करने के लिए? तो पंजाब के वजीफे पर गए थे या बिहार के गए थे या बड़ौदा के गए थे? तो यह बड़ौदा स्टेट के तालीमी वजीफे पर आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गए थे। किस स्टेट के? तो बड़ौदा स्टेट के वजीफे पर गए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला भीमराव किस मजमुए से एमए पास किया? तो यह किस मजमुए से एमए पास किया? पहला क्या है, माशियात से किया या नफ्सियात से किया, अंग्रेजी से किया? तो माशियात का मतलब होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स। तो इन्होंने एमए माशियात से किया, मतलब इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमए किया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भीमराव दो बार इंग्लैंड कब गए? दोबारा इंग्लैंड कब गए? भीमराव अम्बेडकर दोबारा इंग्लैंड कब गए? तो 1910 में गए या 1920 में गए, 1930 में गए, यह दोबारा इंग्लैंड 1920 में गए थे। यह दोबारा इंग्लैंड कब गए थे? 1920 में गए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है, भीमराव एमएससी कब पास किए? तो भीमराव अम्बेडकर एमएससी कब पास किए? तो इन्होंने एमएससी 1918 में पास किया या 1919 में किए या 1921 में किए? तो इन्होंने एमए 1921 में पास किए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भीमराव ने डीएससी की डिग्री कब हासिल की? तो इन्होंने डीएससी की डिग्री हासिल कब की? तो 1922 में की या 20 में की या 1923 में की? तो इन्होंने डीएससी की डिग्री 1923 में हासिल की है। कब की है? तो 1923 में हासिल किया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भीमराव ने कौन सा पेशा इख्तियार किया? तो भीमराव ने कौन सा पेशा इख्तियार किया? डॉक्टर का किया या वकालत का किया या कलर का किया? तो इन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया। किसका पेशा इख्तियार किया? तो वकालत का पेशा इख्तियार किया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भीमराव की वफात कब हुई थी? इनका वफात कब हुई, इनका इंतकाल कब हुई थी? 1950 में, 1951 में या 1952 में? इनका वफात कब हुई? तो 1952 में इनका इंतकाल हुआ, यानी वफात हुआ। इनका वफात कब हुई? 1952 में हुई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमराव की शादी कितने वर्ष की उम्र में हो गई? इनकी शादी कब हो गई थी? 14 साल की उम्र में हुई थी या 15 साल की उम्र में थी या 16 साल की उम्र में थी? तो इनकी शादी हुई थी 14 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमराव की शादी किससे हुई थी? भीमराव की शादी किससे हुई थी? रमाबाई से हुई थी, सीताबाई से हुई थी या लक्ष्मीबाई से हुई थी? इनका शादी किससे हुई थी? रामाबाई से इनका शादी हुई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमराव ने कौन सा मजहब इख्तियार किया? इन्होंने कौन सा मजहब इख्तियार किया? जैन मजहब इख्तियार किया, बुद्ध मजहब इख्तियार किया या हिंदू मजहब इख्तियार किया? इन्होंने बुद्ध मजहब इख्तियार किया था। कौन सा मजहब इख्तियार किया था? तो बुद्ध मजहब इन्होंने इख्तियार किया था, ठीक है। बुद्ध मजहब को इन्होंने अपनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन और चलते हैं, हिंदुस्तानी आईने की मैमार आइन के मैमार किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, मोदी जी को कहा जाता है या गांधी जी को कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को हिंदुस्तानी आइन के मैमार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमराव आज़ाद हिंदुस्तान में किस अहदे पर फाइज हुए या किस आज़ाद हिंदुस्तान में किस अहदे पर यह नौकरी कर रहे थे? तो वजीर दाखिला के अहदे पर या वजीर खारजा के अहदे पर या वजीर कानून के अहदे पर? तो यह वजीर कानून के अहदे पर यह फाइज हुए, ठीक है। कानून बनाने के लिए यह फाइज हुए थे आज़ाद हिंदुस्तान में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भीमराव के वालिद किस अहदे से शबकदोश हुए थे? तो ये उनके वालिद कौन थे, क्या थे? फौजी थे ना। तो वह नौकरी से किस अहदे पर शबकदोश मतलब क्या होता है? रिटायर हुए थे। तो वकालत के अहदे पर रिटायर हुए थे या मेजर के अहदे पर रिटायर हुए थे या कमांडर के अहदे पर रिटायर हुए थे? तो इनके वालिद मेजर की अहदे से रिटायर हुए थे, शबकदोश हुए थे नौकरी से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध मजहब में नरवान का क्या तस्वीर होता है? तो बुद्ध मजहब में नरवान का क्या तस्वीर होता है? तो खुदा के गुलाम, खुदा का इरफान या सच्चा इंसान? तो बुद्ध मजहब में नरवान का तस्वीर होता है खुदा का इरफान। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई हमेशा पूछा जाता है, इसे आप ध्यान में रखें। इसे 2 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आज का सेशन आपका यहीं समाप्त होता है, ठीक है। चैप्टर 9 आपका पूरा हो चुका है। ऑब्जेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो पूरा हो गए पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाला है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 10 को लेकर, ठीक है।